प्रचार के दौरान बीजेपी के भावी पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए, उन्हें विकास के सुनहरे सपने दिखाए। जनता ने भी मोदी के मैजिक पर मुहर लगाकर उन्हें देश का अगला पीएम बना दिया। लेकिन अब वही जनता मोदी के सामने उम्मीदों का पहाड़ लेकर खड़ी है। देश के भावी पीएम मोदी से क्या चाहती है देश की जनता, देखिए उम्मीदों के ओपिनियन पोल में। जितनी भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनने जो वादे किए हैं वो हमें पूरे करके दिखाएंगे, क्योंकि उसने डेवलपमेंट बहुत किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो लिवलीहुड इन एवरीथिंग डेवलपमेंट, जितनी भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनने जो वादे किए हैं वो हमें पूरे करके दिखाएंगे, क्योंकि उसने डेवलपमेंट बहुत किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो लिवलीहुड इन एवरीथिंग डेवलपमेंट हो जाएगी। पहला कदम मेरा यही होगा, कश्मीर की बेरोजगारी का जो मसाइल है ये मैं हल करूंगा। बीजेपी के भावी पीएम नरेंद्र मोदी से ये है देश की जनता की उम्मीदें। ये उस जनता का उम्मीदों का ओपिनियन पोल है जिसने मोदी को दिल्ली की गद्दी सौंपी है। गुजरात इतनी बड़ी दुनिया खड़ी करने के लिए अवसर दे सकता है, तो भाइयों बहनों बनारस और काशी के क्षेत्र में बुनकरों का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी के भावी पीएम मोदी ने पिछले कुछ महीनों में नौजवानों को जो सपने दिखाए, महिलाओं को मान सम्मान दिलाने का जो वादा किया है, देश को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाने की जो कस्में खाई हैं, ये उसी का नतीजा है कि जनता ने उन्हें ऐसा जनादेश दिया कि पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही है। अच्छे दिन आने के सपने दिखाने वाले मोदी से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों की एक ही मांग, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मोदी सरकार से क्या है कश्मीर की आवाम की उम्मीदें, सुनिए। बहुत उम्मीद में है, क्योंकि आपको पता ही है जो इंसाफी नाइंसाफी कश्मीरी लड़कियों के, खासकर कश्मीरी नौजवानों और लड़कियों के साथ हो रही है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए। मुझे लग रहा है डेवलपमेंट आज मतलब शुरुआत हो गई है, क्योंकि कल जब अनाउंसमेंट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं यहाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें लग रहा है उसी टाइम नहीं, यहाँ पे जो जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनने जो वादे किए हैं वो हमें पूरे करके दिखाएंगे, क्योंकि उसने डेवलपमेंट बहुत किया है। हमें चीन की जरूरत नहीं है, अब हमें अफ्रीका की जरूरत नहीं है। हम जो उससे उम्मीद कर सकते हैं वो हमें पूरे करके दिखाएंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है। अटल जी जो पहले थे यहाँ पे, उनने यहाँ पे जो फ्लेवर है वो भी शो किया है, मोबाइल सर्विस थी वो भी शो की है, तो उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कश्मीर के लोगों को मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य के नौजवान मोदी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। पूरी उम्मीद नहीं, डेफिनेटली पता है कि हर तरह से उनके आने से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो लिवलीहुड इन एवरीथिंग डेवलपमेंट हो जाएगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। उम्मीद की तो बात ही नहीं है, डेफिनेटली होने वाला है। मतलब जब वो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था तो हमने उसको एक बार पूछा था कि कश्मीर के बारे में नरेंद्र जी आपकी क्या राय है। उसने बोला सबसे बड़ी समस्या जो है, जो यहाँ के बेरोजगार नौजवान हैं उनको पहले रोजगार फराहम किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ का जो बेरोजगार है, जो ड्रग एडिक्ट बन चुका है, तो हम उसको पहला कदम मेरा यही होगा, कश्मीर की बेरोजगारी का जो मसाइल है ये मैं हल करूंगा। मोदी सरकार के सामने उम्मीदों का पहाड़ है। देश के सबसे उत्तरी राज्य कश्मीर में ही नहीं, दक्षिण भारत के हैदराबाद में भी मोदी सरकार से हर किसी की कुछ न कुछ डिमांड है। सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी से यही अपेक्षा करते हैं कि अपने देश को इतना और इतना सशक्त कर दें कि जब कोई हमारी इंडियन पासपोर्ट को लेकर के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी कंट्री में जाए तो सिक्योरिटी के नाम पर उसे इस तरीके से बेइज्जत न किया जाए। हम यही आशा करते हैं और यही अपेक्षा करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक वुमेन हेल्पलाइन के लिए भी रिक्वेस्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए जो वर्किंग होनी चाहिए। एनी टाइम एनीबडी फील्स unprotective or something, they could call the helpline number, and we expect a lot from Modi. मोदी ने चुनावी अभियान में जिस तरह से गुजरात मॉडल की ब्रांडिंग की, उसका असर लोगों की उम्मीदों से जुड़ गया है। अभी पूरा गुजरात में कैसा करे 15 ईयर्स में डेवलपमेंट, पूरा इंडिया को डेवलपमेंट करता हुआ उनका सोच है। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसा है वैसे ही चाहिए।
कुछ भी फ्रॉड नहीं करते। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगने वाले मोदी के लिए आने वाला समय चुनौतियों से भरा है। वोट मांगते समय मोदी ने कहा था, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, मांगे मोर, इस चुनाव में दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तो अब देश की जनता कह रही है, मोदी जी ये दिल मांगे मोर। श्रीनगर से आसिफ सुहाब और हैदराबाद से श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। सब खुशियां मनाने वाले हैं अच्छे दिन। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता के हाथ में उम्मीदों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आइए आपको दिखाते हैं कि मोदी से क्या चाहती है मुंबई और जयपुर की जनता। बीजेपी के भावी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार अभियान के दौरान 25 राज्यों में 437 रैलियां की। हर रैली में मोदी ने देश की जनता से कुछ न कुछ वादे किए। देश को नई पहचान दिलाने के साथ साथ मोदी ने हर वर्ग की मांग को पूरा करने के सब्ज बाग दिखाए। ये मोदी के प्रचार का ही असर है कि महाराष्ट्र में मोदी को 48 में से 42 सीटें मिली। मोदी को देश की सत्ता सौंपने के बाद क्या कहती है मुंबई की जनता, आइए आपको सुनाते हैं। हम औरतों को घर चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे महंगाई की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। पहले सिलेंडर 500 रुपए में मिला करते थे और अब 1200 में हो गए। तो इतनी महंगी गैस के कारण गृहिणी को बहुत दिक्कत आती है घर चलाने में। तो एक ही महंगाई थोड़ी कम हो जाए तो हम लोगों को आसानी होती है अपना घर चलाने में और बाकी सारे कामों में। उम्मीद तो बहुत सारी है, लेकिन एकदम से सब तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो पता है हम सबको। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बहुत अपना है हिंदुस्तान का, क्योंकि उसके वैसे प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन इतना होगा तो सबको खाना इतना कहाँ से लाएंगे, बाद में एजुकेशन, रहना, सब कुछ प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की वजह से भी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। मोदी सरकार से मुंबई की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। सुनिए मोदी सरकार से वो क्या क्या चाहती है। पूरा देश में डिसिप्लिन आना चाहिए। अभी तो क्या कैसे भी चलता है, कुछ भी कोई भी करता है, ऐसा नहीं। पूरा थोड़ा डिसिप्लिन से आना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए। हर एक शहर, हर एक गांव बिजली मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारा चाहिए अपने को। देश की जनता मोदी सरकार में हर मर्ज की दवा तलाश रही है। ऐसे इसलिए भी कि मोदी ने उनसे अच्छे दिन लाने का वादा किया है। अच्छे दिन के इंतजार में राजस्थान के लोग भी हैं। शायद यही वजह है कि राजस्थान की जनता ने मोदी को राज्य की 25 में से 25 सीटें थमा दी। सुनिए क्या है जयपुर की जनता की मोदी से डिमांड। महंगाई में बहुत ज्यादा जितनी बढ़ोतरी हुई है ये 1-2 साल में, मैं चाहती हूँ ये सब बहुत कम हो, थोड़ा कम हो एटलीस्ट। बहुत कम तो नहीं पर थोड़ा कम होना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आजकल। गांव में एजुकेशन प्रॉपर नहीं है अभी भी। मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी अभी ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान, स्किल्स वगैरह डेवलप करो। और मोदी जी से तो एक्सेप्टेशन है, अभी तो बने हैं, देखते हैं अभी 1-2 साल और लगेंगे। नई सरकार बनने की उम्मीद तो यही है कि मोदी को इसलिए चुना गया है कि जैसे एक सेना में अगर कमांडर बहुत सॉलिड और बढ़िया है तो सेना भी अच्छी होती है। उसी हिसाब से मोदी जी को चुना गया है ताकि सरकार अच्छी बने और हर चीज में, हर काम में सहज आओ। लोगों की इन उम्मीदों को मोदी कैसे पूरा करेंगे ये तो सिर्फ मोदी ही जानते हैं। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी ने गुजरात को चमकाया है, उसी तरह से वो देश को भी दुनिया के नक्शे पर एक अहम दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। मुंबई से अविनाश पांडे के साथ जयपुर से धीरज भटनागर, न्यूज़ 24। मोदी दिल्ली की गद्दी पर पूर्ण बहुमत के साथ बैठेंगे। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का है। यूपी से बीजेपी के खाते में 73 सीटें गई हैं। मोदी में को सबसे ज्यादा सीटें देने वाली यूपी क्या चाहती है मोदी से, देखिए रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने बीजेपी के भावी पीएम नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने में सबसे अहम योगदान दिया। यूपी की जनता ने मोदी से कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं, इस बात का अंदाजा इसी से हो जाता है कि 80 सीटों वाली यूपी में
बीजेपी ने 73 सीटों पर कब्जा जमाया। यूपी ने मोदी को जिस तरह से छप्पर फाड़ कर सीटें दी, यूपी की जनता मोदी से उसी तरह की उम्मीद लगाकर भी बैठी है। मोदी काशी से संसद की दहलीज में दाखिल होंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि मोदी को संसद भेजने वाली जनता मोदी से क्या चाहती है। जैसे उन्होंने वडोदरा को चमकाया, वैसे हमारे बनारस को चमकाएंगे। इसको भी राजधानी बना देंगे, बिल्कुल चमक जाएगी। जिस रूप से गुजरात को उन्होंने बनाया है, निश्चित तौर पर हमारे काशी को भी वो उसी तरह बनाएंगे। विशेष करके जो पर्यटन उद्योग है हमारा रिलेटेड गंगा जी से, माँ गंगा से जो रिलेटेड पर्यटन उद्योग है, बाबा विश्वनाथ से रिलेटेड पर्यटन है, तो जिस तरह से साबरमती को उन्होंने साफ किया है और जिस प्रकार से उन्होंने ये वादा किया है कि हम गंगा को भी स्वच्छ करेंगे और निर्मल करेंगे, अविरल करेंगे, तो गंगा जब हमारी स्वच्छ और निर्मल होगी तो निश्चित तौर पर हमारा पर्यटन उद्योग बढ़ेगा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सुरक्षित हो जाए, काशी में कोई प्रकार की कोई आतंकवादी घटना न घटनी पाए। जिस प्रकार से आज अमेरिका ने पूरे विश्व में ये दिखाया कि जो घटना हुई उसके बाद दोबारा नहीं हो पाई, तो वाराणसी के आम जनमानस ये प्रार्थना करते हैं बाबा विश्वनाथ से कि ऐसी व्यवस्था मोदी जी द्वारा स्थापित की जाए कि वाराणसी में सुरक्षा का भाव हो। वाराणसी के साथ ही लखनऊ की जनता की मोदी से क्या डिमांड है, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और वो यूथ के लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। और हम लोगों ने उनको वोट किया है, उनको लेके आए हैं, तो वो देश के लिए कुछ करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ये है जॉब के लिए, स्पेशली जो यूथ आजकल बहुत एमबीए कर रहे थे कि बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ उनके मिल नहीं रहा है, और जो गर्ल्स के लिए या लेडीज के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारा सॉल्व आउट करेंगे। वो इतनी उम्मीद है उनसे ज्यादा कि हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि पिछले 10 साल से हम लोग त्रस्त थे महंगाई से, भ्रष्टाचार से और बहुत चीजों से। इस बार मोदी आएंगे तो हमें लगता है महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये सब हमारा उनसे एक उम्मीद है जो हम चाहते हैं कि मोदी सरकार आए और अच्छे दिन आने वाले हैं। इससे हमें लगता है मोदी से हमें बहुत उम्मीद है और मोदी साहब ये सब पूरा करेंगे। लखनऊ ही नहीं, यूपी के कानपुर में भी जनता मोदी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। क्या है कानपुर की जनता की उम्मीदों का ओपिनियन पोल, आइए आपको सुनाते हैं। जितने भी हाउस वाइफ हैं, लेडीज हैं, बहुत ज्यादा हैं। पुरुषों का तो नहीं कह सकते, बट लेडीजों को बहुत ज्यादा आशाएं हैं, क्योंकि जितने रेप के क्राइम हो रहे हैं उनमें सुधार होना चाहिए। कुछ कानून ऐसे बनने चाहिए जो लड़कियों के फेवर में होने चाहिए। प्लस लड़कियों के लिए कुछ रोजगार ऐसे होना चाहिए, जैसे नाइट शिफ्टिंग है, इनको डे शिफ्टिंग में, जिसके वजह से पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि हम कानपुर के हैं और कानपुर के विकास का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको निजात दिलाइए ताकि किसान आत्महत्या ना करें। बॉर्डर की सिक्योरिटी की जो मैटर है, जो अभी यहाँ नहीं चाइना से रिलेटेड हो या फिर पाकिस्तान से रिलेटेड हो, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जाए। और कम से कम इन 5 सालों में तो मोदी जी कम से कम इन 5 सालों में कश्मीर मुद्दे को काफी अच्छी तरह से हल कर दें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो फ्यूचर में आने वाली यूथ के लिए। जितने लोग उतनी उम्मीदें। देश की 125 करोड़ जनता मोदी से इसी तरह उम्मीदें लगाकर बैठी है। अब देखना होगा कि मोदी इन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वाराणसी से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मोदी के मिशन 272 में गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता का बड़ा योगदान है। मोदी से क्या है गुजरात और मध्य प्रदेश की उम्मीद, आइए आपको दिखाते हैं। देश के 7 राज्यों में मोदी के मैजिक के आगे कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। हमेशा 6 करोड़ गुजराती की बात करने वाले मोदी जब गुजरात से निकलकर दिल्ली की ओर चले तो गुजरात ने उन्हें राज्य की 26 में से 26 सीट देकर उम्मीदों का एक गुलदस्ता भी थमा दिया। क्या है गुजरात की जनता की उम्मीद, सुनिए। इंडिया को जो पुराने दौर से निकाल करके एक नए लेवल तक लेकर के जाएं, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद ये है कि एटलीस्ट एक स्टेबल गवर्नमेंट की अपेक्षा थी और इसीलिए ज्यादातर युवा लोगों ने उसको वोट दिया है और वो वहाँ पर रुके और एटलीस्ट कुछ करे इन कॉन्क्रीट ऑफ जो रिलेशन है हमारे पाकिस्तान के साथ में, उसके ऊपर कुछ वो काम करे। उसके अलावा हमारे जो जॉब एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर काफी सारी एक्सपेक्टेशंस है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आए। चुनाव में जो लगभग 40% हमारे युवा वोटर्स रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए हुए हैं। उनके लिए जॉब्स क्रिएशन की बात की हुई है, हमारी फॉरेन रिलेशंस अच्छे करने के लिए बात किए हुए हैं, जिससे हम लोगों का अपना फ्यूचर थोड़ा ब्राइट दिखता है। गुजरात ही नहीं, मध्य प्रदेश ने भी मोदी से बहुत उम्मीदें पाल रखी हैं।
शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने राज्य की 29 में से 27 सीट बीजेपी के खाते में डाल दी। मोदी को 27 सांसद देने वाले मध्य प्रदेश की जनता क्या डिमांड रख रही है, सुनिए। कि हमने गैरों पर भरोसा करके अपना ही नुकसान किया था और राम के झूठे चहीतों के हाथों में रावण का बाण दिया था। अब जो मेरी अपेक्षा है और जो मैं चाहता हूँ मोदी सरकार से, सबसे पहले कि ये कि जो एक दाग मुसलमानों के दिल में लगा हुआ है कि मोदी सरकार से हमें वो सब नहीं मिल सकता जो दूसरी सरकार से हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा इल्जाम उनके लिए दिलों में है, सबके दिल में। तो मैं यही चाहूंगा कि वो इल्जाम कभी साबित नहीं हो पाए और हमारी जो भी डिमांड्स होती हैं अल्पसंख्यक की, आरक्षण की, ये सारी चीजें हम लोगों को मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मतलब देश के युवाओं को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी मिले और महंगाई की मार जो चल रही है, महंगाई की मार से थोड़ी सी निजात मिले। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में